Hello my dear students and welcome back to RS only. So today we will be discussing हमारे चीफ सेक्रेटरी के बारे में, चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान के बारे में. ओके हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट व्हाट आर हिज पावर्स. ओके पावर्स एज अ व्हाट, एज अ कैबिनेट सेक्रेटरी. ठीक है, एज अ एडवाइजर टू द कैबिनेट व्हाट आर हिज पावर्स वी हैव डिस्कस्ड. व्हाट इज हिज टेन्योर, स्टेटस क्या था होता है चीफ सेक्रेटरी का. ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. ओके all of these things we have already discussed. Okay, in today's video we will be particularly discussing कि भाई हमारे जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, और हमारे फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी से लेकर आज तक के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, all of those people we will be discussing about, because आरपीएससी ने इस बार ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये सेपरेटली आपको दिया है आपके सिलेबस के अंदर. ठीक है, तो there are chances, we are just speculating that you can get questions from this particular topic. तो इसलिए हम लोग इस टॉपिक को इतना एक्सटेंसिवली डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, आज का वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए. क्यों? क्योंकि पहली चीज तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं, दूसरी चीज हम लोग उन पर्टिकुलर चीफ सेक्रेटरीज के साथ में आपके क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं. ठीक है, और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी हम लोग जानने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि आरपीएससी की देखो आदत क्या होती है. आरपीएससी हैज अ हैबिट ऑफ व्हाट, इट हैज अ हैबिट ऑफ आस्किंग यू क्वेश्चंस कैसे? इट आस्क यू क्वेश्चंस दैट आर व्हाट, दैट आर अ ब्लेंड ऑफ व्हाट, ब्लेंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स. तो जब भी आप कोई स्टेट एग्जामिनेशन देते हो, जैसे कि हमारा आरएस का एग्जामिनेशन है, तो उन एग्जामिनेशन के अंदर आप अगर ये एक्सपेक्ट करके चलो कि हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ के चले जाएं तो हमारा काम हो जाएगा, या हम सिर्फ फैक्ट्स पढ़ के चले जाएं तो हमारा काम हो जाएगा, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उतने ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, और जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उतने ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. And if you'll see the past few year papers of RPSC, then you will get to know a significant difference in the approach of asking questions. Now RPSC जो है वो आपसे जो है questions जो पूछ रहा है, those questions are more of conceptual in nature. Okay, they are what? They are more of concepts in nature, and with those concepts there are certain facts which are included in those particular questions. ठीक है, अब वो वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं पूछता है आरपीएससी. नाउ आरपीएससी आस्क यू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, assertion एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस. तो इन क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को जो है वो तैयार होना पड़ेगा. ठीक है, और तैयार आप कब होगे? जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. ठीक है, कॉन्सेप्ट्स का क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है. फिर चाहे से क्वेश्चन किसी भी लैंग्वेज के अंदर आरपीएससी आपसे मोल्ड करके पूछे, आप उस क्वेश्चन का कंसेप्चुअली आंसर कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज द मेन एम, मेन मोटो ऑफ व्हाट, ऑफ योर प्रिपरेशन, जो आपका होना चाहिए, दैट यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई. मूविंग ऑन, ये जो हमारी क्लासेस हो रही हैं ये आपको सब कहां पर मिल जाएंगी? आरएस ओनली के ऐप के ऊपर मिल जाएंगी. ठीक है, ऐप के ऊपर आपको डेली की फ्री क्लासेस मिल जाएंगी. यू कैन फाइंड द डेली फ्री पीडीएफ्स, यू कैन डू द पीवाईक्यूज प्रैक्टिस. ठीक है, जो भी आपके डेली करंट अफेयर्स हैं दैट यू कैन डू. ठीक है, माइंड मैप्स और इन्फोग्राफिक्स, सो दैट दीज आर द मेजर पोर्शन. ओके, सो माइंड मैप्स और इन्फोग्राफिक्स क्या करते हैं, आपका जो भी टॉपिक है ना, कोई भी बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी अगर है तो उसको बहुत इजी पिक्टोरियल वे के अंदर या इन द फॉर्म ऑफ अ माइंड मैप और अ फ्लो चार्ट यू आर एक्सप्लेन दैट कॉम्प्लेक्स टॉपिक, और वो आपकी जो मेमोरी होती है उसके अंदर बहुत अच्छे से इम्प्रिंट हो जाता है. कोई भी आपकी पिक्टोरियल मेमोरी जो होती है ना बच्चों, वो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से इम्प्रिंट होती है और वो बहुत लॉन्ग टाइम तक रिटेन करती है. ठीक है, रादर देन रीडिंग, रादर देन यू नो लिसनिंग, व्हाट यू सी इट इम्प्रिंट्स बेटर इन योर माइंड. So these are also those kind of tricks which you should also follow in your preparation, कि जितना ज्यादा हो सकता है पिक्टोरियल मेमोरी बनाओ चीजों की. इफ यू आर रीडिंग समथिंग, फॉर सपोज करो आप कुछ भी रीड कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू आर रीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द फॉर्मेशन ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन.
So whatever you are reading, just imagine it in your mind that yeah, that would have been the scenario, that must have been going on, this kind of a sitting was there, इतने लोग होंगे, अच्छा इस तरीके से होगा. तो if you make a imaginary picture in your mind, so that thing retains better in your mind. Okay, so this is all about our app. तो ये सब चीजें आप लोगों को हमारे ऐप के अंदर देखने को मिल जाएंगी, राइट? नाउ अगर आप लोग देखो, क्योंकि अभी क्या है ना कि इंग्लिश मीडियम के लिए आपकी स्टैंडर्ड कोचिंग्स हैं, ठीक है, बट दे आर व्हाट सॉर्ट ऑफ बायलिंगुअल. तो वहां पर आपको प्रॉपर इंग्लिश मीडियम तो नहीं मिलने वाला, ठीक है, एंड दैट इज अ वेरी 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 बिग प्रॉब्लम फॉर मेनी स्टूडेंट्स. सो इफ एनीवन दे आर फेसिंग सच काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसके अंदर आप जाकर एक गूगल फॉर्म फिल करोगे, and after filling that Google form you can come here at RS only for a counseling session. जो भी परेशानियां आपको अपनी प्रिपरेशन में फेस करने को मिल रही हैं, all those problems have a solution over here. You have a solution over here because we have the best mentors, we have the best team, and we are specially designed for English medium students. So if there is any person who is watching this video and who is in desperate need of guidance of counseling, so they can just visit that particular link, गूगल फॉर्म फिल करो, रजिस्टर करो अपने आप को, और यहाँ पर आकर अपनी काउंसलिंग आप करवा सकते हो, ठीक है. RS only is always there to help you people out. यहाँ पर आपसे उस पर्टिकुलर चीज के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे. दैट विल बी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दीज थिंग्स आर नॉट डन बाय मेनी कोचिंग्स. दिस इज ओनली अस व्हिच वी आर डूइंग इट, ठीक है. और अगर किसी को कोई इंक्वायरी करनी है तो उसके लिए भी नंबर दिया हुआ है नीचे, तो you can just go on that number, you can call and you can do the required inquiry whatever you want. Okay, so because क्या होता है ना, इस जर्नी के अंदर घुसना आसान होता है, बट इस जर्नी में सर्वाइव करना मुश्किल होता है, ठीक है. एंड फॉर दैट यू नीड सर्टेन स्ट्रैटेजीज, यू नीड सर्टेन थिंग्स विच कैन make your this preparation journey easy, and it can make your selection fast. So for that you need what? Personal guidance. ओके, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल. और अगर किसी भी बच्चे को लग रहा है कि यार मैंने बहुत पढ़ाई कर ली है, मैंने 1-2 अटेम्प्ट भी दे दिए हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो उस बच्चे को बहुत ज्यादा नीड है गाइडेंस की, ठीक है. और वो गाइडेंस जो है जब एक्सपर्ट्स देते हैं आपको, जो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर हैं काफी सालों से, जिनका एक्सपीरियंस रहा है, जिन्होंने एग्जाम फेस किया है, जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे आप लोगों को बेटर इंसाइट्स मिलते हैं, राइट. सो दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू से अबाउट दिस. अब हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, दैट इज आवर चीफ सेक्रेटरी. लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट. टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी एज व्हाट? एज द हेड ऑफ योर सिविल सर्विसेज, ठीक है, हेड ऑफ योर सिविल सर्विस एंड द चीफ कोऑर्डिनेटर. अब मैंने आप लोगों को बताया दैट हमारे जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, ही इज व्हाट? ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. तो जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है एक स्टेट के अंदर, ठीक है, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है स्टेट के अंदर, वो उस ब्यूरोक्रेसी के क्या होंगे? ही विल बी द हेड, ही विल बी द कोऑर्डिनेटर ऑफ दिस एंटायर ब्यूरोक्रेसी, ठीक है. सो जितनी भी सिविल सर्विसेज होती हैं हमारे यहाँ पर, उसके अंदर ही इज द लीडर. ओके, जो भी स्टेट की पब्लिक सर्विसेज होती हैं उसका लीडर कौन होता है? आपका चीफ सेक्रेटरी, ठीक है. जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगे, जो भी ट्रांसफर्स होंगे, ठीक है, अगर कोई सीनियर ऑफिसर्स हैं, ठीक है, कोई सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके प्रमोशन की अगर बात आएगी, तो ऑल ऑफ दिस विल बी डिस्कस्ड एंड डन बाय योर चीफ सेक्रेटरी. ओके, सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स दे आर व्हाट? दे आर हैंडल्ड बाय योर चीफ सेक्रेटरी, ठीक है. समझ में आ गई इतनी सी बात? नाउ दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है दैट ही इज द गार्जियन ऑफ मोरल. मतलब he acts as the custodian of the conscience of all civil servants and the guardians of esprit de corps. मतलब जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनका जो conscience है, ठीक है, उसका गार्जियन कौन है? आपका चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है. So he is what? He is the guardian of the morale of all the civil servants who are there in the state. ठीक है, जितने भी सिविल सर्वेंट्स आपके स्टेट के अंदर हैं उनके मोरल्स का गार्जियन कौन है? इट इज द चीफ सेक्रेटरी, ठीक है. उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी जो होता है ना, ही इज द चीफ कोऑर्डिनेटर. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है हमारे यहाँ पर, राइट.
अब एक डिपार्टमेंट का काम एक डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान को पेंशन लेनी है, बहुत अच्छी स्कीम है हमारे यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी पेंशन की, राइट। अब अगर उसको पेंशन अवेल करवानी है तो पेंशन बेसिकली किसके अंदर आती है, आपकी सोशल सिक्योरिटी वाली पेंशन। इट कम्स अंडर योर डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट। अब पेंशन अगर अवेल करवानी है, ठीक है, तो आप अप्लाई कहाँ करोगे, ई मित्र पे जाकर अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के लिए आप एसडीए के पोर्टल के ऊपर जाओगे, ठीक है। अभी वो पोर्टल किसने डिजाइन किया है आपके, किसने डिजाइन किया है आपके, डीओआईटी वालों ने डिजाइन किया है, यस और नो। अब वो पोर्टल चलो ठीक है, वो तो हो गया। अब उस पोर्टल के ऊपर सबसे पहले जाते ही आपसे क्या मांगा जाता है, जन आधार, यस और नो। जन आधार का नंबर मांगा जाता है उस पोर्टल के ऊपर जाते ही सबसे पहले, यस और नो। और उस जन आधार से आपकी जो भी डिटेल्स है वो सारी फैच हो जाती है और ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या है, एक डिपार्टमेंट, अब जन आधार अलग डिपार्टमेंट के अंदर आता है आपके, यस और नो। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है आपका, यस और नो। प्लानिंग के अंदर आता है, सॉरी, राइट। सो एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट, दोनों के बीच में क्या है, कन्वर्जेंस है, ठीक है। इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस हो रहा है और हर स्कीम के अंदर आपको ये इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ पर, स्कूल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, राइट। अब ये जो डिपार्टमेंट्स है, इनके अंदर गवर्नमेंट ने नई स्कीम लाने की कोशिश करी है, दैट इज योर पीएम कौशल विकास योजना, दैट इज फॉर स्किलिंग। स्किलिंग किसके अंदर आता है आपका, आरएसएल-डीसी के अंदर आता है, राइट। अब आरएसएल-डीसी से इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस करके हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन वाले क्या इंट्रोड्यूस करेंगे अपने यहाँ पर स्किलिंग के कोर्सेज इंट्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है ना, इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस की बहुत जरूरत होती है। और ये जो इंटर डिपार्टमेंटल कन्वर्जेंस होता है, ठीक है, इसका चीफ कोऑर्डिनेटर कौन होता है, आपका चीफ सेक्रेटरी। Why? Because he is heading all the departments in your state, right? So the chief secretary is what? The chief secretary is your chief coordinators between cooperation between your different departments in the state, ठीक है। और अगर इन डिपार्टमेंट्स के बीच में किसी भी तरीके की कोई डिस्प्यूट आ जाती है, ठीक है, इन डिपार्टमेंट्स के बीच में किसी भी मैटर से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी डिस्प्यूट अगर आती है, उसका रिजोल्यूशन कौन करेगा, किसके मैंडेट से होगा, इट विल बी डन बाय योर चीफ सेक्रेटरी। इतनी बात सब लोगों को समझ में आई। मूविंग ऑन, ही इज ऑल्सो अ ब्रिज बिटवीन योर स्टेट एंड योर सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ही एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन योर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। जो भी फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस होता है, ठीक है, हमारे यहाँ पर बहुत सारी इंडिया की जो सेंट्रल फ्लैगशिप स्कीम्स है वो भी चलती हैं, राइट। हमारे यहाँ पर जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं वो भी चलती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं वो भी चलती है। तो इवेंचुअली हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस वेलफेयर स्कीम्स, राइट। तो ये जो ये कोऑर्डिनेशन ब्रिज होता है, ये कौन होता है, आपका चीफ सेक्रेटरी। ही इज ऑल्सो द कोऑर्डिनेशन ब्रिज बिटवीन योर स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर व्हाट, फॉर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, ठीक है। हमारे यहाँ पर नेशनल पेमेंट सिस्टम है बहुत सारी स्कीम्स के अंदर, राइट। अब वो नेशनल पेमेंट सिस्टम किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, दैट इज अ टेक्निकलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन सब इश्यूज के ऊपर कौन आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करेगा, इट विल बी योर चीफ सेक्रेटरी। सो दीज आर फ्यू अदर फंक्शंस ऑफ योर चीफ सेक्रेटरी। इतनी बात सब लोगों को समझ में आई। नाउ ही इज ऑल्सो व्हाट, डिपार्टमेंटल हेड, ठीक है। मतलब डिपार्टमेंटल हेडशिप और कुछ इमरजेंसी के टाइम के ऊपर भी देयर इज रोल ऑफ व्हाट, देयर इज रोल ऑफ योर चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसका हेड कौन होता है, आपका चीफ सेक्रेटरी होता है, ठीक है। ही डायरेक्टली कंट्रोल्स द की डिपार्टमेंट्स, जैसे कि प्लानिंग हो गया आपका। प्लानिंग डिपार्टमेंट इज अ वेरी क्रूशियल डिपार्टमेंट ऑफ आवर ऑफ आवर कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। उसके अलावा जैसे आपका पर्सोनल्स का डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, डीओपीटी जो होता है, राइट, पर्सोनल्स एंड ट्रेनिंग का। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट हो गया। सो द CS, the chief secretary, is the key head of these very particular departments, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स जैसे कि
कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आ गए इसके अंदर आपके? पर्सोनल्स हो गया, प्लानिंग हो गया, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो गया इन डिपार्टमेंट्स का, ठीक है। नाउ इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे यहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इमरजेंसी आती है, ठीक है, कोई भी तरीके की कोई भी इमरजेंसी आती है, तो द डिसीजंस आर पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय योर चीफ सेक्रेटरी। उसको किस तरीके से मिटिगेट करना है वो सारे डिसीजंस कौन डिवाइस करेगा? इट विल बी डन बाय योर चीफ सेक्रेटरी। वो सब चीजें प्लान कौन करेगा? आपके चीफ सेक्रेटरी प्लान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे यहाँ पर एक बहुत ग्रेव सिचुएशन हुई थी कोरोना की, राइट? कोरोना का किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था कि इस तरीके की सिचुएशन भी कभी आ सकती है क्या, ठीक है, इस तरीके की सिचुएशन भी कभी आ सकती है क्या, ठीक है। तो उस टाइम के ऊपर चीफ सेक्रेटरी का जो रोल था वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था? बढ़ गया था, ठीक है, उस टाइम के ऊपर, क्योंकि प्लानिंग को बहुत क्रूशली करना पड़ता हमें, ठीक है, पॉलिसी फॉर्मेशन को बहुत क्रूशली, कि भाई अब ऐसी सिचुएशन आ गई है तो किस तरीके से हम अपने लोगों को केटर करें। तो वो सब डिसीजंस जो होते हैं वो कौन लेते हैं? आपके चीफ सेक्रेटरी। he actually works upon all of those things, he thinks about things and then he acts as what? He acts as the central nervous system, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कहीं फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, ठीक है, कहीं पर भी, तो उन सिचुएशंस के अंदर भी आपका जो चीफ सेक्रेटरी है ही ऑल्सो ऑथराइजेस योर दीज रिलीफ एजेंसीज, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोगों को जो है वो रिलीफ पहुंचा सके। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई, द वर्क्स ऑफ द चीफ सेक्रेटरी, राइट। अगेन उसके बाद में अगर ऐसे कोई भी फंक्शंस हैं, ठीक है, जो और किसी भी सेक्रेटरी के अंडर नहीं आ रहे या फिर और किसी भी पोजीशन के एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के अंडर नहीं आते, तो वो सारे फंक्शंस ऑटोमेटिकली किसके अंडर चले जाते हैं? ऑल द रेजिडुअल फंक्शंस इट गोस अंडर योर चीफ सेक्रेटरी। अगर और किसी के भी पर्व्यू के अंदर और किसी के भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्व्यू के अंदर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली किसके पास चला जाएगा? आपके चीफ सेक्रेटरी के पर्व्यू के अंदर वो चीज चली जाएगी, ठीक है। सो दीज आर व्हाट? दीज आर द रेजिडुअल पावर्स ऑफ योर चीफ सेक्रेटरी अगर हम बोले तो, ठीक है। अब चीफ सेक्रेटरी जो हमारे होते हैं वो ही इज ऑल्सो द चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर फॉर योर स्टेट गवर्नमेंट। जो आपके चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके चीफ पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होते हैं कौन? आपके चीफ सेक्रेटरी, ओके। तो जो भी पब्लिक इंटरफेस होता है, ठीक है, जो भी किसी से भी मीडिया से अगर बात करनी होती है, ठीक है, तो वो सब चीजें कौन करते हैं? आपके चीफ सेक्रेटरी। ही इज द वन हु एड्रेसेस ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ओके, फॉर ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट? ऑन बिहाफ ऑफ योर चीफ मिनिस्टर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ओके। मूविंग ऑन, चीफ सेक्रेटरी वर्सेस योर कैबिनेट सेक्रेटरी, मतलब एक कंपैरिजन दी हुई है हम लोगों ने। हमने अभी देखा था ना कि भाई 1773 के बाद, सॉरी 1973 के बाद से चीफ सेक्रेटरी को किसके इक्विवेलेंट माना गया था? जैसे सेंटर में सेक्रेटरी होता है वैसे ही स्टेट के अंदर कौन होंगे? आपके चीफ सेक्रेटरीज होंगे, ठीक है। उन्हीं का दर्जा, उन्हीं के तरह का स्टेटस और उन्हीं के तरह के इमोल्यूमेंट जो है वो चीफ सेक्रेटरी को भी मिले जाएंगे। सो दिस इज जस्ट अ कंपैरिजन सो दैट अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एटलीस्ट पता हो कि व्हाट एग्जैक्टली आर द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस, ओके। तो सबसे पहले जो चीफ सेक्रेटरी है, ठीक है, उनके फंक्शंस जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी से ज्यादा होते हैं, ठीक है। मतलब इन अ स्टेट चीफ सेक्रेटरी क्या है? एक राजा है, ठीक है, बट कैबिनेट सेक्रेटरी जो है ही हैज अ लॉट ऑफ हायरार्की अपॉन हिम। आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गई, ठीक है, तो उनकी जो है पावर का जो एरिया है दैट इज अ बिट लेस देन द वे चीफ सेक्रेटरी एक्ट्स इन अ स्टेट, ठीक है। अब आप सोचोगे कि मैडम सेंटर के अंदर तो ज्यादा पावर होनी चाहिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पावर, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द पैराडिगम ऑफ द पावर। मतलब एक स्टेट के अंदर जो फैसला चीफ सेक्रेटरी ले सकता है ना स्टेट के लिए, दैट पर्टिकुलर थिंग कैन नॉट बी डन फॉर द एंटायर नेशन बाय अ कैबिनेट सेक्रेटरी, ओके। समझ में आ गई तीसरी बात? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल, राइट। नाउ अब जो हमारा चीफ सेक्रेटरी है ना, दैट इज व्हाट? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द एंटायर स्टेट सेक्रेटरीट, राइट। बट जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है
he is not the head of the entire your cabinet secretariat. Okay, he has his own portfolio और वो सिर्फ उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो के ऊपर ही काम करते हैं. Okay, he has his entire portfolio of work and he works upon that particular thing only. ठीक है. और जो चीफ सेक्रेटरी है वो क्या है? he is the head of all secretaries in the state, whereas जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है ना, he is not considered he is not considered the head of all the secretaries, but he is what? he is the first among his equals. ठीक है, जो भी उसके साथ वाले लोग हैं उसमें he is the first among those equals, whereas chief secretary क्या है? chief secretary is the head of your entire secretaries in the state secretariat. ठीक है, ये एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है आपके चीफ सेक्रेटरी एंड द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर. ठीक है, और थर्ड और फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है दैट जो भी रेजिडुअल काम है, ठीक है, जो भी रेजिडुअल काम है वो हमारे यहाँ पर कौन करता है? चीफ सेक्रेटरी करता है. बट सेंट्रल लेवल के ऊपर कौन करता है? द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, जो भी रेजिडुअल काम होता है ना, जैसे अभी मैंने बताया आपको, जो भी रेजिडुअल पावर्स होंगी जो किसी के भी पर्व्यू में नहीं आ रही है जो चीजें, वो उसके ऊपर अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा? आपका चीफ सेक्रेटरी लेगा. बट ओवर हियर इज द कंप्लीट सिनेरियो इज डिफरेंट. यहां पर जो है रेजिडुअल पावर्स किसके पास है? इन हैंड्स ऑफ द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, नॉट इन हैंड्स ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी. ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में आप लोगों को? So these were the major differences between your chief secretary and your secretary of the cabinet in the union. Okay, now कुछ important historical facts देख लेते हैं हम राजस्थान से related. Though we will be discussing the entire list of the chief secretaries of Rajasthan, right? But still we will see कुछ, या फिर इसको हम जो हमारी वो है ना उसके बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं कर रहे. करंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन है? सुधांश पंत जी, जिन्होंने 1 जनवरी 2024 को ऑफिस अज्यूम किया था. ठीक है, ड्यूरिंग योर भजनलाल एडमिनिस्ट्रेशन ओनली, बट ही देन लेफ्ट हिज ऑफिस. ठीक है, बिकॉज ही वाज गिवन सम अदर पोजीशन इन द यूनियन गवर्नमेंट, एंड आफ्टर दैट हु टुक द पोजीशन? इट वाज टेकन बाय योर श्री निवास. ओके, श्री वी श्रीनिवास. ठीक है, ही इज एन IAS ऑफिसर. ठीक है, एंड ही इज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान from 17th of November 2025. ठीक है, वी श्रीनिवास जी, he replaced whom? He replaced सुधांशु पंत जी. ठीक है, जिनका ट्रांजिशन कहां पर हो गया? into the senior position at the union government. ठीक है, अभी हमारे कौन है particularly who is the chief secretary right now? It is your V Srinivas sir. ठीक है, who is himself an IAS officer. He is himself an senior IAS officer. कब इन्होंने अज्यूम किया ऑफिस? ऑन 17th of November 2025. इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है. भजनलाल सरकार के टाइम पे सबसे पहले कौन आए थे? इट वाज सुधांश पंत. ओके, हु वाज इट? इट वाज सुधांश पंत जी, बट देन ही वाज ट्रांजिशनड टू यूनियन गवर्नमेंट की कोई पोजीशन के ऊपर, एंड हु सक्सीडेड हिम? ही वाज सक्सीडेड बाय वी श्रीनिवास. ठीक है, इतनी बात सब लोगों को समझ में आई. नाउ वी कम अपॉन द लिस्ट ऑफ द चीफ सेक्रेटरीज. सबसे पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे हमारे यहाँ पर? श्री के राधा कृष्णन. ही वॉज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान. ठीक है, एंड ही वॉज व्हाट? ही वॉज एन ICS ऑफिसर. ही वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, उसके बाद में you will see the list of all of these people. Then we come to Bhagwat Singh Mehta. He was the longest serving chief secretary. ठीक है, and he was the first senior IAS officer from Rajasthan cadre to be appointed at the post of chief secretary. ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है. भगवत सिंह मेहता, श्री भगवत सिंह मेहता, he was the first Rajasthan cadre IAS officer who was appointed as the chief secretary, and longest tenure in the state's history he had. Then we come to Shri Sanwardhan Ujjwal. Then he was the only acting chief secretary in Rajasthan's history, and he also served as the member of RPSC. Acting chief secretary हमारे यहाँ पर सिर्फ एक रहे हैं, and who is it? It is Sanwardhan Ujjwal. Okay, and he has been what? He has been the only acting chief secretary of Rajasthan. ठीक है, when the office of chief secretary was
empty, vacant. At that time he served as the acting chief secretary. ठीक है. Then we come again, Bhagwat Singh Mehta served the second term. ठीक है. Now, और VCRD माथुर, जोरावर सिंह झाला. Then we come to सुंदरलाल खुराना. ठीक है. स्टैंडर्डाइज हो गई थी पोस्ट 1973 के अंदर, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी की, उसके ऊपर फर्स्ट ARC के बाद में. ठीक है. और इसको किसके इक्विवेलेंट कर दिया था? टू द पोजीशन ऑफ सेक्रेटरी इन द यूनियन कैबिनेट. ठीक है. उसके इक्विवेलेंट इसको कर दिया गया था इनके टाइम के ऊपर. ठीक है. श्री RD थापर सर्व फॉर 49 days. देन मोहन मुखर्जी, पहले भी इन्होंने सर्व किया, देन ही सर्व द सेकंड टर्म. ठीक है. नाउ वी कम टू हु? श्री विपिन बिहारी लाल माथुर. He served under the maximum number of chief ministers. ठीक है. मैक्सिमम नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर्स के अंडर इन्होंने सर्व किया. मैक्सिमम टाइम किसका है? मैक्सिमम टाइम लॉन्गेस्ट टेन्योर वाज भगवत सिंह मेहता, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर को किसने सर्व किया? इट वाज विपिन बिहारी लाल माथुर. किस किस को? हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर एंड भैरव सिंह शेखावत. So you need to keep these things in mind. ठीक है. शॉर्टेस्ट टेन्योर किसका था? HM माथुर का. किसका था शॉर्टेस्ट टेन्योर? इट वाज ऑफ HM माथुर. देन राजस्थान फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी वाज कुशल सिंह, श्रीमती कुशल सिंह. ठीक है. 2009 के अंदर शी वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान. ओके. देन OP मीना, ही वाज द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम विच कैटेगरी? ST कैटेगरी. ST कैटेगरी के सबसे पहले ये कौन थे? हमारे चीफ सेक्रेटरी रहे हैं. देन वी कम टू whom? DB गुप्ता. ही वॉज लेटर अपॉइंटेड एज व्हाट? स्टेट्स चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना दिया गया था इनको आफ्टर बीइंग अ चीफ सेक्रेटरी. देन हु वाज इट? निरंजन कुमार आर्या. ही वाज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी फ्रॉम SC कैटेगरी. ठीक है. देन सेकंड वुमेन चीफ सेक्रेटरी वाज श्रीमती उषा शर्मा. ओके. Then we come to Shri Sudhansh Pant, assumed office at the start of the current administration, जो कि भजन लाल जी की सरकार है, उसकी सरकार के अंदर सबसे पहले ये थे चीफ सेक्रेटरी. Then eventually he was transferred to, he was transitioned to the central government, and now who is the chief secretary? It is the Shri V. Srinivas. Okay, he is the current chief secretary of your Rajasthan. This was all which you needed to know, the facts which were related to your chief secretaries. ठीक है. एंड वी आर होपफुल दैट क्वेश्चंस किसी भी तरीके के बन सकते हैं, एंड दैट RPSC हैज गिवन, ठीक है, RPSC हैज गिवन दिस वन पर्टिकुलर टॉपिक सेपरेटली दिस टाइम. सो वी आर होपफुल दैट मे बी इट इज kind of gesturing something, maybe it is kind of giving you a hint that you need to prepare these things in that way. That is why we are doing it. ठीक है. एक बार फटाफट से फैक्ट चेक कर लेते हैं. फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी श्री के राधा कृष्णन. ठीक है. फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी कौन थे हमारे? श्री के राधा कृष्णन. लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन थे? श्री भगवत सिंह मेहता. ठीक है. और ही वॉज द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ राजस्थान कैडर. ठीक है. ही वॉज द फर्स्ट IAS ऑफिसर ऑफ राजस्थान कैडर टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी. शॉर्टेस्ट टेन्योर श्री HM माथुर फॉर द पोस्ट ऑफ ओनली 5 days. मैक्सिमम CMs श्री विपिन बिहारी लाल माथुर. कितने CMs को सर्व किया उन्होंने? ऑलमोस्ट 3 CMs को, 4 CMs को उन्होंने सर्व किया. राइट. फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी श्री कुशल सिंह, श्रीमती कुशल सिंह. ठीक है. शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान. फर्स्ट ST चीफ सेक्रेटरी कौन थे? OP मीना जी. एंड द SC चीफ सेक्रेटरी वॉज योर निरंजन कुमार आर्य जी. ठीक है. इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई. सो दीज वर ऑल द फैक्ट्स व्हिच वर रिलेटेड टू योर चीफ सेक्रेटरीज. आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू पीपल. नाउ लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस. क्वेश्चन देखो सबसे पहले. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चीफ सेक्रेटरी. द चीफ सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ द स्टेट सेक्रेटेरिएट. करेक्ट. ही एक्ट्स एज द प्रिंसिपल एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर. करेक्ट. ही प्रिपेयर्स द एजेंडा फॉर द कैबिनेट मीटिंग्स. ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. सो डी इज योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अगेन. द चीफ सेक्रेटरी इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट. द चीफ सेक्रेटरी इज द एक्स ऑफिशियल सेक्रेटरी टू द स्टेट कैबिनेट. ठीक है, करेक्ट है ये भी कुछ हद तक. द चीफ सेक्रेटरी एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट.
All three statements are correct. So D is your correct option. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Who was the first chief secretary of Rajasthan? अभी हमने just डिस्कस किया है. It was K. Radhakrishnan. Then next देख लेते हैं. Match the list. List 1 to list 2. K. Radhakrishnan, first chief secretary. First chief secretary. ठीक है. Then भगवत सिंह मेहता, long tenure, बिल्कुल सही. O.P. Meena, first ST secretary. And निरंजन कुमार आर्या is the first SC chief secretary. So automatically सब एक दूसरे से मैच है, बिल्कुल सही. So A1, B2, C3 and D4. A1, B2, C3, D4. Option A is your correct option. ठीक है. I hope the questions were clear to you. The topic is clear to you. And now if any question is asked from this particular topic in your RS prelims, then you people will be capable enough to give the answers, correct answers for those particular questions. So on this note, we will be ending today's class. If you have any doubts, queries, just comment in the comment section, or you people can just go to the link in the description box. You can fill the Google form. You can come here for a counseling and people are always there to help you people out. Okay. So on that note, we'll end today's session, and all my message for you people is to be very, very, dedicated to your studies, to be very, very hard working. But with hard work, you also need to do some smart work. So do a blend of hard and smart work, and preparation का pause मत देना कभी भी. Preparation को लगातार करते रहो. Notification कभी भी आ जाएगा. आपके अंदर ये गिल्ट नहीं रहेगा कि भाई मैंने यार प्रिपरेशन छोड़ दी उस टाइम पे, यार उस टाइम से करता रहता तो अभी नोटिफिकेशन आ गया तो इतनी ज्यादा मेरे को परेशानी नहीं होती. इसलिए प्रिपरेशन करते रहो. नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है. यू नेवर नो. सो जस्ट डू योर स्मार्ट एंड हार्ड वर्क, and your hard work will definitely pay off someday. So on this note, we'll end today's session. Thank you so much and all the very best.